So our today's topic is about oxidation and reduction. This is very important topic as per the electrolysis. अगर वो हमें पढ़ना है तो उसके लिए ये समझना ज़रूरी है. And related about the learning outcomes, you should be able to define oxidation as gain of oxygen, define reduction as loss of oxygen, and define redox reactions, right? So as per our level, this is about you can say a kind of introductory level. ठीक है, ताकि एक नो हाउ हमें मिल जाए कि बेसिकली होता क्या है. As per the basic definition of oxidation and reduction, so oxidation may define by four aspects, and reduction is also defined as per the four aspects. और दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं. ठीक है, तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑक्सीडेशन इज अ गेन ऑफ ऑक्सीजन. लाइक इन एनी केमिकल एक्टिविटी, इज देयर एनी गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन कहीं पर अगर ऐड हो रही होगी तो वो हमारा प्रोसेस क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा. ठीक है. ऑक्सीडेशन। सिमिलरली, लॉस ऑफ हाइड्रोजन अगर किसी जगह पे हो रही है तो वो हमारा ऑक्सीडेशन है. अच्छा, ये जो फर्स्ट काइंड ऑफ दैट है, दैट द गेन ऑफ ऑक्सीजन. सो बेसिकली वी कैन से दीज काइंड ऑफ रिएक्शंस आर बर्निंग रिएक्शन और कंबस्शन रिएक्शन. ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे कहीं फ्यूल बर्न हो रहा होगा तो उसको फिर हम यही सपोज करेंगे कि यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन क्या हो रही है? एड अप हो रही है, गेन हो रही है. तो वी कैन क्लेम दैट कि दिस इज काइंड ऑफ एन एडिशन रिएक्शन. जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में कार्बन हैज गेन्ड ऑक्सीजन, सो इट हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड. एंड इज देयर एनी अदर एलिमेंट एक्सेप्ट कार्बन? सो सल्फर जैसे होता, सल्फर विद ऑक्सीजन वी गेट सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है. अच्छा, इसी तरीके से दैट्स वी आर टॉकिंग अबाउट रिडक्शन. तो रिडक्शन इज एक्चुअली दैट इज योर लॉस ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स अ टोटल वाइस वर्सा, एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, अगर किसी रिएक्शन के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन लॉस हो रही है तो वो रिडक्शन है, या हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो वो रिडक्शन है. ठीक, तो ये हमारा सबसे ज्यादा बेसिक क्राइटेरिया है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने के लिए. नाउ, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को प्रॉपरली डिफाइन करता है, एज डिफाइन ऑक्सीडेशन एज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन के बाद, एंड डिफाइन रिडक्शन एज अ गेन ऑफ हाइड्रोजन के बाद. यानी कि ये तो हम पीछे अभी डिस्कस हमने किया थोड़ा सा, बट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एज गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. अच्छा, वन मोर थिंग यू शुड रिमेंबर, दैट metals are electron losers, right? Metals are electron losers and non-metals are electron gainer. तो टेक्निकली जब हम बात करते हैं मेटल्स की, तो उनको हम फेवर देते हैं कि ये ऑक्सीडेशन की तरफ जा रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, या नॉन मेटल्स रिडक्शन की तरफ जा रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस. बट वंस वी स्टडी like that के oxidation occurs when a substance loses electron, या reduction occurs when a substance gains electron. तो बेसिकली यहाँ पे फिर हम बात कर रहे होते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिकल प्रोसेस के अंदर, किसी भी ऐसे प्रोसेस के अंदर जिसके अंदर आयोन्स, ठीक है, जिसके अंदर आयोन्स इलेक्ट्रॉन लूज कर, मतलब एक मेटल है जो इलेक्ट्रॉन लूज करके आयोन बनाएगा. ठीक है, और एक आयोन है जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने आप को न्यूट्रल करेगा. जैसे यहाँ पे तुम्हें एग्जांपल नजर आ रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक मेटल है सोडियम, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया और वो अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है आयोन में. ठीक है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन. ऑन द अदर साइड, एक आयोन है कॉपर का, कॉपर 2+, एंड इट गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स और अपने आप को न्यूट्रल कर रहा है. तो दिस इज योर रिडक्शन फॉर्मेशन. मीनवाइल, अगर हम इसको ऐसे समझ लें कि अगर कोई भी सब्सटेंस
मेटल नॉन मेटल को हटा कर दिया। अगर कोई भी सब्सटेंस हमें ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही होगी तो वो ऑक्सीडेशन, और अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा तो वो रिडक्शन है। ठीक है। इन द सेम वे द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑक्सीडेशन नंबर, in a fourth criteria that is about oxidation is the increase in oxidation state and reduction is decrease in oxidation state. So before explaining this criteria, first of all, you should know about the oxidation state. What is it? So the oxidation state is what? Apparent charge, apparent charge, ठीक है, carrying an atom of an element would have if it excited as an ion in a compound. Like के कोई भी एलिमेंट जब आयोनिक फॉर्मेशन में आता है तो उसके पीछे रीजन ये होता है कि इधर इट में लूज इलेक्ट्रॉन और इट में गेन इलेक्ट्रॉन। इफ इट में लूज इलेक्ट्रॉन तो दे कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, एंड इफ में गेन इलेक्ट्रॉन so they carrying negative Negative charge, right? So basically the negative charge or the positive charge represents that how many electrons it may lose or gain. ठीक है, सिंपल सी लॉजिक है। तो ये जो अपेरेंट चार्ज होता है स्पेशली स्पेसिफिक एलिमेंट्स के अंदर जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स खास तौर पर इनका जो अपेरेंट चार्ज होता है वो डिपेंड करता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन एक वक्त में लूज कर रहे हैं। समटाइम्स इट में लूज 1, 2, 3, ठीक है, और कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है कि वो इतने ही इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर सकते हैं इन सम हाउ इन एनी पर्टिकुलर कंडीशन। जैसे कि हमारे पास नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 7, और वो गेन कर सकते हैं इतने इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप नंबर 7 और ग्रुप नंबर 6 के एलिमेंट्स। सो दिस इज एग्जैक्टली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, right? So now the question is that how do we determine the oxidation states of atoms in a substance? So basically इसके कुछ rules हैं, इसके कुछ rules हैं, ठीक है। और वो rules क्या हैं मैं एक जनरली समझा देता हूँ। नॉर्मल एलिमेंट अगर होगा ना, नॉर्मल एलिमेंट का मतलब एक नॉर्मल स्टेट में लाइक कोई रिएक्शन वहां पे परफॉर्म नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव अ पीस ऑफ आयरन और अ कॉपर और एनी पर्टिकुलर मेटल, तो वो कोई बॉन्डिंग में नहीं काम कर रहा, उसमें किसी किस्म की केमिकल बॉन्डिंग नहीं हो रही। दैट मीन्स दैट मीन्स हमारे पास उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन कार्बन, सो कार्बन ऑक्सीडेशन नंबर इज 0, ठीक है। सिमिलरली इफ एनी पर्टिकुलर गैस कैरिंग मॉलिक्यूलर स्टेट, तो उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा किस वक्त अडॉप्ट होता है? एनी एलिमेंट में ट्राई टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड एंड अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी, दे में लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। अब उस पर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज जितना आएगा वो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट करेगा उसके ऑक्सीडेशन Electron. नंबर को, ऑक्सीडेशन नंबर को, इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन को जो शो ऑफ हो रहा होता है, ठीक है। अब अगर वो चीज हमारी इंक्रीज हो रही है यानी कि पॉजिटिव मैनर में जा रही है लॉस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो वो ऑक्सीडेशन है। और अगर वो डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव में जा रही है वैल्यू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो वो रिडक्शन, ठीक है। नाउ दो तरह की चीजें हम लोग देखते हैं अपने पर्टिकुलर केमिकल एक्टिविटीज के अंदर। द वन इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दोज केमिकल्स विच फेवर्स ऑक्सीडेशन, यानी कि ये दूसरों को प्रमोट करते हैं कि आप ऑक्सीडेशन को कैरी फॉरवर्ड करें। तो ऐसे केमिकल्स को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं जो कि हेल्प करते हैं किसी भी केमिकल एक्टिविटी में ऑक्सीडेशन के लिए। सो एनी सब्सटेंस विच इटसेल्फ रिड्यूस्ड बट ऑक्सीडाइजेज अदर्स, यानी कि दूसरे केमिकल्स को ये क्या करते हैं, पाथ प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ऑक्सीडेशन को क्या कर सकें, फेवर कर सकें, और खुद ये रिड्यूस हो जाते हैं। यानी कि अगर इनके पास अपना ऑक्सीजन होता तो ये दूसरों को ऑक्सीजन क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं।
ठीक है। सिमिलरली जैसे अभी इस इक्वेशन में देखो जरा, H2O2 hydrogen peroxide, H2O2, that's a blue in color. This H2O2 provides oxygen to Pb and converts into PbSO4. तो खुद ये क्या हो गया, इसने अपना ऑक्सीजन कम किया, रिड्यूस हो गया, और इसने Pb को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया. In the similar way about the reducing agents. Reducing agents are those chemicals which favors reduction. ठीक है, which favor reduction, and these chemicals are actually help for reduction process. So any substance which is itself oxidized but reduces others. दूसरों को ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, और खुद ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है. मीन कि ये दूसरों के लिए ऐसा पाथ प्रोवाइड करेगा कि ये क्या हो जाए, रिडक्शन की तरफ उसको कैरी फॉरवर्ड कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए. जस्ट लाइक दिस कार्बन मोनोऑक्साइड. नाउ दिस कार्बन मोनोऑक्साइड टेकन ऑक्सीजन फ्रॉम कॉपर. अब ऑक्सीजन अगर ये कॉपर से रिमूव करता है तो दैट मीन्स देयर इज अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन इन द कॉपर, right? So if there is loss of oxygen in the copper, so basically copper oxide is reducing itself, and that carbon monoxide gains that oxygen to produce carbon dioxide. Okay, and that particular carbon dioxide is actually formed because carbon monoxide oxidizes itself by gaining the oxygen of that particular copper. So इसमें मेन चीज आपको याद क्या रखनी है, मेन चीज आपको इस तरह याद रखना है कि एवरी पर्टिकुलर केमिकल which helps oxidation, this is oxidizing agent. Every particular chemical which helps reduction, it's called reducing agent. ठीक है. एंड वी हैव नंबर ऑफ एग्जांपल्स. कुछ केमिकल्स हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे याद रखते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल पोटेशियम मैग्नेट 7. दिस इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4, potassium magnet 7. Similarly, potassium dichromate 6, K2Cr2O7. This is your oxidizing agents. Reducing agents, the one is your CO, carbon monoxide, and another common, this is your Ki, potassium iodide. This is reducing agent, very good reducing agent. Okay. Now, as I tell you about further oxidizing agents, that a substance which can accept electrons and oxidizes others. तो some common oxidizing agents जिसके कुछ नाम मैंने बताए थे, अब उसको थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं. इनका चेंज क्या होता है. पोटेशियम मैग्नेट 7, potassium magnet 7, that is your KMnO4, which is originally purple, but once it reduces, तो इसका कलर बिल्कुल गायब हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, यानी कि दूसरों को ये ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद कलर्ड हो जाता है. ओके. दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस हो जाता है, और इसका जो अपना कलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है. इट इज एक्चुअली ओरिजिनली पर्पल इन कलर, डार्क पर्पल होता है. Okay. And there is change in oxidation, that is your +7 to +4. Similarly, potassium chromate 6, the formula is K2CrO4. This color changes from orange to green, and sometimes it becomes yellow to green. Okay. And potassium dichromate 6, that is K2Cr2O7. Orange color changes to green once it is in a particular chemical reaction and behaves and acts as an oxidizing agent. Okay. A part of this, all reactive non-metals are strong oxidizing agents. Usually, as I tell you, non-metals क्या करते हैं, ऐसा पाथ प्रोवाइड करते हैं ताकि ये हमारे एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकें. खुद रिड्यूस होते हैं, दूसरे को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, नॉन मेटल्स.
लेकिन नॉन मेटल्स तो मतलब गो इलेक्ट्रॉन गेनर होते हैं ना, रिडक्शन को नहीं फेवर करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेनर होते हैं, यानी कि खुद रिड्यूस होते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिकली खुद रिड्यूस होगा, ठीक है, हम्म। और दूसरों को वो पाथ प्रोवाइड करेगा ऑक्सीडाइज करने के लिए। हम्म। गॉट इट? नाउ रिड्यूसिंग एजेंट्स, सब्सटेंस विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। अब जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। सो कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स, जैसे मैंने बताया आपको, द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इज योर पोटेशियम आयोडाइड। कलरलेस होता है लेकिन रेड ब्राउन हो जाता है, रेड ब्राउन इज बिकॉज ऑफ द आयोडीन ट्रांजिशन। अदर देन दैट, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या करता है, ऑक्सीजन को गेन करता है, खुद कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और दूसरों को वो रिड्यूस कर देता है। ओके, एंड एवरी मेटल, एवरी मेटल, मेटल इटसेल्फ क्या है, सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल, क्योंकि मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को लूज तो करते हैं। बेसिकली रिडक्शन को फेवर करता है। मेटल्स बेसिकली हमारे पास रिडक्शन को बिल्कुल फेवर करते हैं, और ये रिडक्शन को फेवर ऐसे करते हैं कि ये खुद को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और दूसरों को रिड्यूस करते हैं। ठीक है। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन गेनर्स। मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन लूजर्स। लेकिन रिडक्शन में तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं होता। नहीं, बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट्स दूसरों को रिड्यूस करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, एजेंट्स बेसिकली वो होते हैं जो कि दूसरों को प्रोवोक करते हैं कि आप रिडक्शन करो। हम्म। गॉट इट? और खुद ये यस। क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ मेटल में लूज इलेक्ट्रॉन, अ मेटल में लूज इलेक्ट्रॉन। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो खुद वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जब कोई और गेन करेगा तो वो क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। तो बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल, रिडक्शन क्या हो रही है, फेवर हो रही है ना। So that is basically called agents. So reducing agents are those chemicals which may reduce others. दूसरों को रिड्यूस करता है, खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या कर रहे हैं, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, एंड इटसेल्फ वो क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। तो नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइज नहीं। नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड मेटल्स आर रिड्यूसिंग ओके। एजेंट्स। मतलब इसको इजी वे में याद रखो, जो इलेक्ट्रॉन लूजर्स होंगे वो कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। ठीक है, वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, क्योंकि वो रिडक्शन को क्या कर रहे हैं, दूसरों के लिए हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, दूसरे को रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लूजर्स लूजर्स एंड रिड्यूसिंग एंड एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स बिकॉज दे बिकॉज रिड्यूस अदर्स। रिड्यूस अदर्स। सही है। और ऑक्सीडाइजिंग जी। एजेंट्स क्या है, नॉन मेटल्स नॉन मेटल विच आर ऑक्सीडाइजिंग विच ऑक्सीडाइजिंग are others, electron gainers yes, and oxidize others and reduces and itself. others. Now, a particular chemical reaction where reduction and oxidation occurs simultaneously. And remember one thing, in every reaction, इलेक्ट्रॉन लॉस और इलेक्ट्रॉन गेन होता है। कोई स्पेशल इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, कोई स्पेशल इलेक्ट्रॉन गेन करती है, राइट? सो बेसिकली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एक ही जगह साइमल्टेनियसली हो रहे हो तो दैट वी कॉल्ड इट रिडॉक्स रिएक्शंस। तो रिडॉक्स चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट,
just like in this equation, iron 2 chloride reacts with chlorine to get iron 3 chloride. आयरन +2 से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, +3 में कन्वर्ट हो रहा है. दिस इज equation, and how can we Gaining. split, how can we split an ionic one? Like this. In this, iron 2 plus may lose another electron to convert into iron 3. +2 से वैल्यू क्या हो रही है इसकी, ऑक्सीडेशन नंबर की, ऑक्सीडेशन स्टेट की इंक्रीज हो रही है. तो दिस इज ऑक्सीडेशन. एंड chlorine Cl2, as I tell you, if any gas is in molecular state just like Cl2, so वहां पे इस पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा. But once chlorine may gain that electron, so it reduces and carrying -1 charge. ये खत्म करते हैं. So reduction takes place once the oxidation state decreasing. 0 से -1 पे जा रहा है क्लोरीन का. तो इस इक्वेशन में आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड क्लोरीन आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है. ओके. So redox loss or gain of oxygen or hydrogen in sense of that, just like in this equation as we discussed earlier, copper may lose their oxygen, तो ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है. एंड हाइड्रोजन हैज गेन्ड द ऑक्सीजन, तो वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है. Oxidize. अगर कोई चीज गेन करेगी तो वो ऑक्सीडेशन, अगर वो लूज करेगी तो फिर वो क्या करेगी, रिडक्शन करेगी. Reduction. Right? So again, I'm saying these oxidizing agents and reducing agents you should remember. And besides that, the other oxidizing agents and reducing agents we have is there in the coming exam. So definitely वो आपको यहाँ पे mention करेगा. Okay. So inshallah in the next lesson, we will continue chemistry with another topic. So finally, once again, I'm saying like the video, share the video with other fellows and subscribe the channel ताकि आपको नए लेक्चर्स इसी तरीके से मिलते रहें. So till then अपना ख्याल रखिएगा. This is Dr. Najam signing out. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.